Good morning everybody. Today we are going to teach you chapter 3, beginning of a new life. This chapter has been taken from the novel David Copperfield, written by Charles Dickens. Let's start. The author said that his journey to Dover was a very difficult one. During this journey, he met all kind of dangers. He traveled a 6 mile ride on in a car. एक कार में से गाड़ी से उन्होंने 6 माइल्स की जो दूरी थी वो तय की थी. एंड द रिमेनिंग वे, और जो बाकी का सफ़र था वो उन्होंने पैदल चलकर ही पूरा किया. हिज कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल व्हेन ही सर्च हिज आंट बेस्टेज हाउस विद द हेल्प ऑफ हर मैड. हिज क्लोथ्स, his cap and shoes all were in very poor condition. When his aunt's maid led him to the house, as he entered the garden gate, a lady appeared at the door. He recognized her aunt because his mother described about her aunt. पहले तो Aunt Westy did not recognize him, but when he told that he was her nephew, she was very shocked. She was very shocked to look his condition and sat right in the garden's path. Then he continued that he was David Copperfield of Blunderstone in Suffolk, जहाँ वे उसके बर्थ के समय आई थी. आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज वेरी सैड बिकॉज उसे बहुत बेइज्जत किया गया. टॉट नथिंग एंड पुट टू हैवी वर्कलोड, और उसके पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. ही स्टार्टेड टू वीप हियरिंग इट ऑल. आंट वेस्टेज एंड मिस्टर डिक, जो आंट के साथ रहते थे, सीम टू बी परप्लेक्स. Then Dick suggested that David should immediately take a bath. After taking the bath, he means जो David है, felt relaxed and slept. He was woken up at the time of dinner. एंड फिर वह अपने पेनफुल पास्ट के बारे में सारी डिटेल अपनी आंट को बताता है, जितने विस्तार में वो बता सकता था. द नेक्स्ट डे ही न्यू, उसे पता चलता है दैट हिज आंट हैड रिटन द लेटर टू इन्फॉर्म हर स्टेप फादर अबाउट हिज प्रेजेंस इन हर हाउस. ही वॉज बरीड, बट फॉर्चुनेटली वह मिस्टर डिक के साथ कुछ ही दिनों में घुल मिल जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है. वन डे आंट वेस्टे टोल्ड हिम दैट मिस्टर डिक वॉज हर डिस्टेंट रिलेटिव एंड हिज ओन ब्रदर डिक्लेयर्ड हिम मेंटली इल. देन शी रेस्क्यूड हिम and he was living with her in that house for the past 10 years. ये सुनकर उसके मन में अपनी आंट के प्रति जो सम्मान था वो और ज़्यादा बढ़ गया. नेक्स्ट डे मिस्टर बर्डस्टोन came to meet Miss Westy with his sister Miss Murdstone. Aunt Westy called him यहाँ यूज हुआ ऑथर के लिए, होल्ड नेम ऑथर, टू मीट दैम. बट मिस्टर मर्डस्टोन वॉज नॉट हैप्पी रिगार्ड हिज बिहेवियर. ही थॉट दैट डेविड हैड अ रिबेलियस स्पिरिट. द आंट एंड डेविड दोनों ने समझाने की कोशिश करते हैं, बट ऑल इन वैन. द Mr. Murdstone suggested to send him back in his house, but Aunt Bessie informed that she would not send him back.
what decided to be his guardians, और उनके कुछ कहने से पहले ही जैसे कि वो उन्हें इग्नोर कर रही हूँ, वो कहती हैं, वो उनसे गुड बाय कह देती हैं, है ना। ही सेड दैट गुड डे सर एंड गुड बाय। आफ्टर गोइंग मिस्टर एंड मिस मडस्टोन्स सी एंड मिस्टर डिक दोनों ही डेविड के गार्जियन बनने के लिए एग्री हो जाते हैं। डेविड वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द टू ऑफ देम एज हिज गार्जियंस, क्योंकि उसने इस तरीके का अपनापन अपनी मदर की डेथ के बाद नहीं देखा था। और इन दिस वे डेविड स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। और इस तरीके से ये आपकी जो पार्ट है, आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन। आगे की जो कहानी है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल लुक द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। Deserted, empty, woeful, very bad, perplexed, confused, and anxious, encountered, met with, battered means old and damaged, reproached, blamed, or criticized, temper, the way you are feeling at a particular time. Insane means mentally ill. Rebellious means unwillingly to obey rules. Dispose of means get rid of. Thank you.